कहा जाता है कि 30 से 100 मिली सेकेंड्स लगते हैं किसी को आपके बारे में एक ओपिनियन बनाने में। तभी कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फर्स्ट इंप्रेशन, लोगों पर अपना इंप्रेशन कैसे जमाएं। नमस्कार, मैं हूं हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है, आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसे जमा सकते हैं। चाहे आप किसी ग्रुप में बैठे हो, कुछ नए लोगों से मिल रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज है अपनी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखना। जब भी आप किसी से मिले, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत स्टिफ है, कॉन्फिडेंट दिखने के चक्कर में आप बिल्कुल स्टिफ हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी वेलकमिंग होनी चाहिए। कभी भी हम क्रॉस लेग्स या अपने आर्म्स को ऐसे फोल्ड करके क्रॉस करके नहीं बैठते हैं। विच मीन्स अगर आपने ऐसे आर्म्स को क्लोज किया हुआ है, हाथ बांध कर बैठे हैं आप, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले के व्यूज को, ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को आप वेलकम नहीं कर रहे हैं। जब भी आप कहीं बैठे हो ऐसी जगह, कभी भी अपने हाथ पैर ना हिलाते रहें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार इंटरव्यूज में टेंशन में, एंजाइटी में हम अपने पैरों को हिलाते रहते हैं या फिंगर्स के साथ खेलते रहते हैं। ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आई कांटेक्ट, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप अपनी आंखों से बात करते हैं। सामने वालों की बात को समझने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी आंखों में आप देखिए। उनको भी नेग्लेक्टेड नहीं फील होता है, उनको लगता है आप उनको सुन रहे हैं, उनके बातों को समझ रहे हैं और उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अनदर थिंग इज कि आप जब बात करें या आप सामने वाले से मिल रहे हैं, आपकी स्माइल स्माइल इज द इजीएस्ट वे टू मेक फ्रेंड्स। और आपकी स्माइल बिल्कुल प्लास्टिक या फेक स्माइल, फोर्स्ड स्माइल नहीं लगनी चाहिए। कई बार ऐसा भी लगता है कि हाँ आप जबरदस्ती हंस रहे हैं। बी नॉर्मल। आपकी स्माइल आपके आंखों तक पहुंचनी चाहिए। ऑनेस्टी आपकी आंखों से दिखती है, आपकी स्माइल से दिखती है, आपकी इंटीग्रिटी। जब इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो ये एक बहुत कॉमन क्राइटेरिया होता है आपको जज करने का कि हाउ रियल यू आर, हाउ ऑथेंटिक यू आर। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर आप एक नए सेट ऑफ पीपल में कहीं पार्टी में लोगों से मिल रहे हैं, डू नॉट फेक इट। बहुत बार हम बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं, उस चीज को हमें अवॉइड करना है। अगर आप इंटरव्यू में ही हैं तो आप अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रखिए, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको फटाफट ईगरनेस से दिखाएं। लेट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रीड द रूम। इट लुक्स कि आपको ये, जब आप कहीं एंटर कर रहे हैं किसी इंटरव्यू के लिए स्पेशली, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि उस रूम की अरेंजमेंट क्या है। वहां आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, नेचुरल फ्लावर्स है। नेचुरल फ्लावर्स मीन्स वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टेड है, नेचर से कनेक्टेड है। वहां पेंटिंग कैसी है, बहुत प्रोफेशनल है, मॉडर्न है, आर्टिस्टिक है। ये इस बंदे की, उस पर्सन की पर्सनल चॉइस आपको पता चलती है। टेबल का लेआउट, बहुत सारे फाइल्स कहीं पाइल्ड अप तो नहीं है। बहुत सारे शोकेस में कहीं बहुत सारी ट्रॉफीज दिख रही हैं, कहीं कोई बहुत फेमस सेइंग तो नहीं है। अगर आपको ऑफिशियल, अगर कहीं इंटरव्यू की बात अगर मैं करूं, तो आप ये भी देखिए कि जो भी आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं वन टू वन, उनके टेबल पे फैमिली फोटोग्राफ है या नॉर्मल कुछ है। ये चीजें बताती हैं कि वो पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो कितना डाउन टू अर्थ है और वो कितने प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। हमेशा रूम को एक बार जज करना आपको हेल्प करता है। आईएएस वगैरह में भी कई इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो सिंपल आपसे ये पूछते हैं कि इस रूम में कितने पंखे हैं, और आपको ऊपर नहीं देखना है। सो रीडिंग द रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक छोटी छोटी चीज का आप ध्यान रखेंगे। कैसी फ्रेग्रेंस है,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योर अपीयरेंस, योर क्लोथ्स स्पीक अ लॉट अबाउट यू। आपके जो कपड़े हैं मॉडर्न होने के चक्कर में कुछ बहुत टाइट, बहुत लूज ऐसे ना हो, कहीं आप इतने कंफर्टेबल क्लोथ्स में ना हो कि आप कैजुअल लुक दे रहे हो, कहीं आप मॉडर्न बनने के चक्कर में कुछ ऐसे कपड़े ना पहन लो जो कि एक मौकरी का पॉइंट बने। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। मेल को जज करने का बहुत अच्छा तरीका होता है उनके शूज कितने शाइन कर रहे हैं। लेडीज को जज करने का तरीका होता है उनकी एड़ियां, कि उनकी एड़ियां कितनी साफ है, उनके पैर कितने साफ हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि लोगों को पता नहीं होती हैं। ये चीजें आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपके हाथ पैर, आपके कपड़े बहुत अप्रोप्रिएट हों। मॉडर्न बनने के चक्कर में बहुत सारे जो टैटूज होते हैं, कई प्रोफेशनल जगह में, एजुकेशनल जगह में इसको प्रेफर नहीं करते हैं, हाई हील्स को प्रेफर नहीं करते हैं। सो कंफर्ट, फैशन, सबका एक बहुत अच्छा बैलेंस होना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसका उसके बारे में एक बैकग्राउंड चेक ज़रूर रखिए कि उसको आजकल गूगल में सब पता चल जाता है, उसकी हॉबीज़ क्या है, उसकी प्रोफाइल को चेक कीजिएगा। उनको मूवीज़ पसंद है, उनको खाना पसंद है, सारी रीडिंग पसंद है, सारी चीज़ें उसमें पता चलती हैं। अकॉर्डिंगली प्रिपेयर, इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। स्मॉल टॉक्स, छोटी छोटी बातों, टॉपिक्स पर आपको बात करना आना चाहिए। जनरल अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। लाइक मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं, हॉबीज के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। बी अ पार्ट ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल टॉक्स। किसी भी हीटेड और कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स होते हैं उनसे दूर रहिए। पता चला आपका स्पोर्ट्स का आपकी स्पोर्ट्स टीम एक अलग है जो आपकी फेवरेट है, सामने वालों को कोई और पसंद है। डू नॉट गेट इन्वॉल्व कि आप किसी तरीके के ट्रैश टॉक या कंट्रोवर्शियल इश्यूज में जाएं। बी अ लिटिल बिट अर्ली, जहां भी आपको जाना है, पहुंचना है, हाफ एन आवर का मार्जिन आप जरूर रखिए। अगर 8:30 आपको मिलना है, 8 o'clock यू शुड बी देयर। अपना अलार्म उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिए, क्योंकि कभी ट्रैफिक है या कभी कुछ अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है। जल्दी पहुंचने में कोई बुराई नहीं है, लेट पहुंचने से एक गलत इंप्रेशन पड़ता है। एंड पंक्चुअलिटी, ये आपके कैरेक्टर का एक बेंचमार्क है। सो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। पुट योर फोन अवे। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी टाइम आप फोन को देखने, इंटरव्यूज में तो जनरली साइड रखते हैं, बट ग्रुप मीटिंग्स में नए लोगों से मिलने के वक्त फोन को थोड़ा साइड रखें और सामने वाले के साथ आई टू आई कनेक्ट बनाकर रखें। उनसे बात करते रहें, स्माइल करते रहें, एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखें। फर्म हैंडशेक होना चाहिए आपका। जब भी किसी से पहली बार मिले तो बहुत लूज भी नहीं, बहुत स्टिफ भी नहीं, एक फर्म हैंडशेक। तो ये आप अपने घर वालों के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक लेवल होना चाहिए आपके हैंडशेक का। अब एक बहुत डिफरेंट पॉइंट में बता रही हूँ, मुद्रा। कुछ ऐसी मुद्रा भी हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज उसको फॉलो करती हैं, क्योंकि कुछ मुद्रा ऐसी होती है जो आपके थॉट्स को, आपके एक्शन को बिल्कुल एक साथ कनेक्टेड रखती है। और किसी भी मीटिंग में ये मुद्रा रखने से यू आर मोस्ट फोकस्ड। इसको इसलिए मुद्रा को कई बार सील भी कहा जाता है, क्योंकि वो आपके थॉट और आपके एक्शन को बिल्कुल कनेक्टेड करके सील रखती है। तो मैं एक ऐसी मुद्रा आपको बता रही हूँ, वेरी सिंपल। फिंगर्स को आपने इंटरलॉक किया एंड दिस वन। आप ऐसे ही नॉर्मल बैठे हैं, आप अगर ऊपर देख रहे होंगे इमेजेस में भी, तो आप देखिए रोनाल्डो का भी यही एक्शन है, इंटरव्यूज में या कहीं पे भी ऐसे बैठे होते हैं। इससे आपके सारे जो पॉइंट्स होते हैं, हमारे जो ये फिंगर टिप्स हैं, इन फिंगर टिप्स में 3000 से ज्यादा रिसेप्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके ब्रेन से कनेक्टेड हैं। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और मीटिंग वगैरह में तो ये बहुत हेल्पफुल है। दूसरा एक और, जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया था, दिस वन, बैरक ओबामा का ये फेवरेट हैंड मुद्रा है। वो ऐसे बैठे होते हैं हमेशा, क्योंकि इस तरीके से आपके सारे फिंगर टिप्स कनेक्टेड है और आपके न्यूरॉन्स द मोस्ट एक्टिव पोजीशन में है।
ये छोटी सी छोटी चीज़ें हैं और आप इसको फॉलो करके देखिएगा, आपको चेंज मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, फोकस एंड कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। और ये अभी कोई नई चीज़ नहीं है, ये गौतम बुद्धा की भी आप इमेज देख रहे होंगे, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, उसको फॉलो कीजिए। रूटीन में भी अगर आप ऐसे बैठ रहे हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है, ये आपको हेल्प ही कर रहा है। ओके, तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको ट्राई करके देखेंगे और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर भेजेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।